नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे एक सोशल इशू के बारे में बात करने आया हूँ, जिससे इंडिया ही नहीं दुनिया के बड़े से बड़े देश, छोटे से छोटे देश सब पीड़ित हैं, जो कि है रेप्स, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये इतना गंभीर मुद्दा है कि मैं इस वीडियो में ना कोई इंट्रो डालूंगा, एक ये सिंपल वीडियो होगी नो इफेक्ट्स के साथ। जैसे अभी निर्भया केस हुआ था 2013 में, उसके बाद हैदराबाद केस हुआ, उसके बाद अभी लेटेस्ट हाथरस केस हुआ। तो मैंने सोचा यार ये इंडिया में जो ये हाईलाइट हो जाते हैं केस, उनका तो चलो विक्टिम्स पकड़ भी लाते हैं, विक्टिम्स को सजा भी मिल जाती है, लेकिन ये इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से ये समस्या बढ़ती जा रही है। अब इंडिया में मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। अगर एनसीआरबी की माने, एनसीआरबी मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी मानी जाए तो 2019 में 4,05,861 केसेस अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर किए गए हैं, और इसकी मानी जाए तो 87 रेप केसेस पर डे रजिस्टर होते हैं इंडिया में 2019 में, जो कि 2018 से 7% ज़्यादा है। अगर एनसीआरबी की ही माने तो इंडिया में 47 रेप विद मर्डर केसेस महाराष्ट्र में हुए, 37 मध्य प्रदेश, 34 उत्तर प्रदेश, ये तीनों टॉप हिट लिस्ट में स्टेट्स हैं। टोटल लास्ट ईयर 2019 में 278 रेप्स विद मर्डर केसेस रजिस्टर किए गए हैं। इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। साउथ अफ्रीका में रेट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका अफेक्टेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे रेप की समस्या सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, अगर उसके सर्वे की मानी जाए तो 4 में से हर एक आदमी ने एक ना एक बार रेप कमिट करने की सोची है। उसने एडमिट किया कि हाँ, मैंने 4 में से एक बंदा ऐसा है वहाँ पे मैन साउथ अफ्रीका में जिसने रेप करने की कोशिश की है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के तो 2013 स्टैटिस्टिक्स की जो ग्राफ है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, मैं डाल दूंगा, उसके हिसाब से देखा जाए तो यूएसए जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है, जिसमें से रेप केसेस से ज़्यादा आए हुए हैं। साउथ अफ्रीका में जो है ना वो रेट ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन पर केसेस पर पॉपुलेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं वो है यूएसए में। 2013 का ये जो है स्टैटिस्टिक्स है, आप इसको देखिए। इंडिया में 33,000 केसेस थे उस समय, यूएसए में 1 लाख कुछ है। तो ये देखिए, आप लोग ये समझते होंगे कि वुमेन या फीमेल्स ही हैं जो कि ये रेप्स, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट की समस्या से जूझ रही, नहीं, मेन भी हैं जो इस सारी समस्याओं से जूझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन पे स्टूडेंट वीजा में आया हुआ बंदा 2007 में, जो कि इसकी नेटिव प्लेस इंडोनेशिया है, जिसका नाम है रेनार्ड सिनागा, जो कि उसके ऊपर 159 ऑफेंस अगेंस्ट 48 यंग मेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट करने के, रेप्स करने के ऑफेंस दर्ज है। उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा भी मिल गई है ब्रिटेन गवर्नमेंट की, ब्रिटेन लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। तो इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन्स ही सफर करती है, इसको दुनिया का हर बंदा सफर कर रहा है, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कोई और हो, अदर कम्युनिटीज हो। व्हाट आई फील, मुझे क्या लगता है कि जो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, कि मुजरिमों के मन में डर नहीं है इसका कि क्या हो जाएगा, तो मुझे इसके पीछे जो लीनियंट पनिशमेंट है, कि पनिशमेंट इतनी टफ नहीं है, मतलब इतना हार्ड पनिशमेंट, टॉर्चर इतना कुछ नहीं है कि बंदा डरे ये सब काम करने से। तो क्योंकि मैं से ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ बड़ी से बड़ी कंट्री बताता हूँ और उनके वहाँ पे इसकी क्या सजा दी जाती है वो बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। यूएसए में 2 तरीके से सजा दी जाती है, या तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी या फिर स्टेट। अगर फेडरल की बात करें तो मैक्सिमम सजा है लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब पूरे जिंदगी जेल में काटना, ये मैक्सिमम सजा है इस रेप केस, कोई बंदा रेप करके आ जाए उसकी। और अगर स्टेट की तरफ से जाए तो वो अलग स्टेट्स में अलग अलग है। अब हम बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, जो कि इतनी डेवलप कंट्री है, वो भी वहाँ भी मैक्सिमम सजा जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट ही है। वहाँ तो रेप केस में 1841 में ही एबॉलिश कर दिया गया था डेथ सेंटेंस, मतलब मृत्यु दंड जो है 1841 में ही खत्म कर दिया गया था, और उसको अमेंडमेंट एक्ट 1968 में तो बिल्कुल ही फिनिश हो गया। अब तो यूके में 1998 से किसी भी क्राइम में डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता। तो मतलब आप ये इंडिया में देखिए, आप इंडिया में एंटी
रेप बिल जो था वो 2013 में आया, उसमें भी ये इंडिया में ये हाल है कि 7 से 14 साल तक उसको जेल में रखा जाता है। और अगर कोई रेयर से रेयर केस ही होता है, जैसे जो जिसको मीडिया बहुत हाईलाइट कर दे या फिर इसका बहुत माहौल बन जाए, उसमें उसको फांसी दे दी जाती है। आप निर्भया केस की बात करूंगा मैं यहाँ पे। निर्भया केस को देखिए, 7 साल लग गए उसके मुजरिमों को फांसी मिलने में। हमारे लॉ एंड ऑर्डर में इतने होल से, लूप होल से, इतने पॉइंट से कि वकीलों ने उसका फायदा उठाया और उसकी फांसी मिलने में 7 साल लग गए। ये बड़ी बड़ी हमने डेवलप कंट्रीज के बारे में बात की है, जिसमें यूएसए हो गया, आपका यूके हो गया, इंडिया भी एक उसकी तरफ बढ़ रहा है, हमारी कंट्री। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जिसमें कि ग्रीस है, ईरान, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई। यहाँ पर रेप केसेस का नंबर बहुत ही कम है। और वो क्यों कम है मैं उसका आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो सजा मिलती है ना, इसकी रूह कांप जाए आपकी, ऐसी सजा है वहाँ की। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा चाइना की सजा से। चाइना में क्या है, किसी ने रेप कमिट किया, उसको सीधा फांसी, मृत्यु दंड। और अगर कोई स्मॉल केस है इसमें कि कोई इतना माइनर केस है, बहुत बड़ा केस नहीं है, उसमें उस मेल के या फीमेल के जेनिटल काट दिए जाते हैं। और अगर मैं ग्रीस की बात करूं तो वहां पे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और अगर मैं ईरान की बात करूं, ईरान में पूरे पब्लिक में चौक पे उसका तमाशा होता है, फिर उसको फांसी दी जाती है वहीं, और या फिर शॉट कर दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। अगर मैं यूएई की बात करूं, वहां पर तो किसी ने कमिट कर दिया तो कुछ नहीं, आगे सुनना ही नहीं, 7 दिन के अंदर उस बंदे को फांसी लगनी तय है। विद इन 7 डेज वो बंदा हैंग हो जाएगा। तो इतनी कठोर कठोर सजाएं होंगी। फ्रांस में 15 से 30 साल तक जेल में तो रखते हैं, लेकिन टॉर्चर के साथ टॉर्चर दिया जाता है वहां पे। और माइनर केस में लाइफ इंप्रिजमेंट होता है, मतलब जिंदगी भर जेल में। तो जहां पर इतनी बड़ी बड़ी सजा दी जाएंगी, इतनी कठोर कठोर सजा दी जाएंगी, तो वहां पे बंदे की रूह कांपती है सब काम, गलत काम करने से पहले। ना कि यहाँ पे ऐसे कि कोई भी कर दे उसको जेल में पटक दो, फिर फांसी जब तक आएगी आएगी, देखते हैं कि बहुत हो तो बच के भी निकल जाते हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लूप होल्स को, पॉइंट को का फायदा उठा के। ये तो मैंने आपको 4-5 कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है, इजिप्ट है, जहाँ पे बहुत कठोर कठोर सजाएं दी जाती हैं और वहाँ पर रेप केसेस का नंबर बहुत कम है। अब मैं आप लोग के लिए एक सवाल छोड़ के जाने से पहले एक सवाल छोड़ता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपको फेसबुक पे पोस्ट डालनी है या फिर अपनी बेटियों को कराटे क्लासेस भेजना है कि उनको कराटे आए सेल्फ डिफेंस के लिए। अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछता हूँ कि या आपको कैंडल मार्च करनी है या फिर अपनी बेटी को उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तरीके सिखाने हैं कि वो वहाँ पे कैसे बचे उन नामर्दों से, या फिर एक अपने बेटे को ये सिखाना है कि कोई गंदा आदमी मिले उससे कैसे बचना है। इसी सवालों के साथ आपके ऊपर छोड़ के मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।